नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। टेक्निकल हेल्पर के लिए काउंसलिंग की डिटेल आ चुकी है और आई होप कि आपने काउंसलिंग डिटेल को देख भी लिया होगा। बता देते हैं कि क्या सावधानी रखनी है, थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये वो स्टेप है जिसका बाद में कोई सुधार नहीं होगा। तो गलती मत करना। सारी डिटेल आपको मैं बताने जा रहा हूँ, पॉइंट ध्यान से समझ लेना। क्या होने वाला है उस काउंसलिंग में उसे समझिए ध्यान से, क्योंकि अब बहुत सारे बच्चों के मैसेजेज आ रहे हैं कि मुझे जोधपुर डिस्कॉम लेना था, मैंने गलती से फॉर्म में प्रायोरिटी में जयपुर भर दिया था, अब मेरा जयपुर में ही सिलेक्शन हो गया, क्या करूं। आपको एक बात मैं फिर से क्लियर कट कर दूं, डिस्कॉम में यानी जितने भी ये तीनों अपनी वितरण कंपनियां हैं, इनमें इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। वितरण में जब भी वैकेंसी आती है तीनों डिस्कॉम की एक साथ आती है, वो एक अलग बात है। अब से पहले तो फॉर्म भी अलग अलग भरवाए जाते थे, मेरिट अलग अलग आती थी, पद अलग अलग होते थे। इस बार कम से कम फॉर्म तो एक भरवाया गया है। इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, यानी अगर आपको जोधपुर मिल गया, वहाँ सेलेक्ट हो गए तो जोधपुर में ही काम करना पड़ेगा। जितने भी वो 12 या 13 ज़िले जोधपुर में आते हैं, इसी तरह से 11 या 12 ज़िले जो जयपुर डिस्कॉम में आते हैं, आपको वहीं पोस्टिंग मिल सकती है। उन 12 ज़िलों के अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। ये इंटर डिस्कॉम कर्मचारी यूनियन की मांग लंबे समय से चलती आ रही है। खैर अब तो आप भी कर्मचारी बन गए, जैसे ही साल 2 साल नौकरी करोगे तो समझ जाओगे कर्मचारियों की क्या क्या मांगें चल रही है, क्या क्या मांग पेंडिंग है। तो बहुत लंबे समय से इंटर डिस्कॉम ट्रांसफ़र पॉलिसी चल रही है, लेकिन अभी तक इस पर कोई पूरी तरह से सहमति नहीं बनी है। हालांकि पद नाम वाला भी चल रहा था, लेकिन अभी भी हेल्पर शब्द नहीं हटाया गया, पद नाम हटाकर टेक्नीशियन करने की बात की गई थी। ये सारी चीज़ें लगने के बाद आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। खैर जो प्रोफाइल और वो क्या है, इस पर मैं एक वीडियो अलग से आपको दे दूँगा। अभी आ जाइए हम इस पर बात कर लेते हैं। ये है एक छोटा सा, अभी तक देखो क्या हुआ है, मैं आपको पूरी डिटेल और बता दूंगा साथ में। ये कॉमन नोटिफिकेशन आ रहे हैं अभी जितने भी है सारे। एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर सब होंगे और आपको डेट और समय अलग से दिया हुआ मिलेगा। क्योंकि अभी जो लिस्ट आई है ना, इसमें देखो काउंसलिंग की दिनांक को इन्होंने कॉमन लिखा है कि 22 फरवरी 2023 से स्टार्ट होगा और 26 फरवरी 2023 लास्ट है। यानी ये लगभग आपका 5 दिन चलना है। तो इन 5 दिन में किसको कब जाना है ये अभी क्लियर नहीं हो पाया ना, तो इसके लिए भी एक लिस्ट और आएगी। थोड़ा मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है तब तक आ जाए, है ना। वीडियो जब तक आपको मिलेगा या आप वीडियो जब देख रहे हैं, हो सकता है तब तक आ चुकी होगी। खैर वो नहीं कह रहा हूँ मैं। काउंसलिंग प्रोग्राम है और सबका वेन्यू एक, ये ध्यान रखना, जाना सबको यहीं है, ठीक है। जेएमसी बिल्डिंग, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, इन फ्रंट ऑफ कमल अपार्टमेंट, कबीर मार्ग, बनी पार्क, रेलवे स्टेशन के नज़दीक जयपुर आपको पहुंचना है। एड्रेस इससे बड़ा स्पष्ट और क्या ही होगा। समय 8 बजे से लेकर 6 बजे तक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि 8 बजे का समय है तो 7 बजे ही जाकर खड़े हो जाना भाई। फिर नौकरी मिल रही है यार आपको, तो क्यों नहीं हम 1 घंटे पहले जा सकते। और इन्होंने जो कुछ सावधानियां आपको रखने के लिए कहा है, वो आपको ज़रूर सावधानियां रखनी है। और प्रायोरिटी कैसे बनेगी ये तो अपन उस दिन भी बात कर ही चुके थे, मैंने आपको पहले ही बताया था प्रायोरिटी के बारे में। तो उसी दिन अपनी बात हो गई थी कि प्रायोरिटी में किसको रखेंगे, वही सीक्वेंस इन्होंने रखा है। प्रायोरिटी में सबसे पहले इन्होंने, चलो थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आप भी साथ में कुछ देख सकें। वैसे नोटिफिकेशन आई, प्रायोरिटी में सबसे पहले देखो फिजिकली हैंडीकैप्ड को बुलाया जाएगा और उनको भी अपनी मेरिट में जो टॉपर है उसको पहले बुलाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि 10 फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उन 10 में भी 1 2 3 जो भी थे उन सबको बुलाएंगे। उसके बाद में एक्स सर्विसमैन को बुलाएंगे, उनके भी मेरिट के अनुसार। उसके बाद में फीमेल में भी सीक्वेंस रखेंगे, इन्होंने तो दिया नहीं है। विडो और डिवोर्स्ड को पहले बुलाया जाएगा, उसके बाद में जितने भी फीमेल्स जो है उनको बुलाया जाएगा। उसके बाद में बाकी जितने भी अभ्यर्थी हैं उनकी, तो इनमें भी सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी वालों को बुलाएंगे। और बाद में तो फिर अनरिजर्व के बाद तो बाकी बच्चे जो भी है उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अनरिजर्व का ही मेन होता है।
अनरिजर्व के बाद में आपको है ना, इसमें क्या होगा, काउंसलिंग के दौरान एक एलईडी स्क्रीन लगी रहेगी जहाँ साइड में लोकेशन चलती रहेगी कि इस जगह पर इतनी सीट भर गई है, इतनी खाली है। तो आपको ये गिनना है, मैं बता दूं ये हमारे साथ हो चुका है, जब उत्पादन निगम में हुआ था तो इसी तरह का अभी लेटेस्ट जेईएन वाला हुआ था वो भी। मान लीजिए कि कोई बच्चा एससी हनुमानगढ़ सेलेक्ट करता है, ठीक है, या वेट कर रहा है मान लो, और यहाँ पर मान लेते हैं कि 60 सीट खाली है, ठीक है। जब फिजिकली हैंडीकैप्ड एक्स सर्विसमैन महिला और अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चे आ जाते हैं, और मान लीजिए कि आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, एक बार ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तहत, आप ओबीसी कैटेगरी में और मान लीजिए कि आप चौथे नंबर पर हैं, ठीक है ना। तो अब आपको ये दो चीज़ें देखनी है कि आप ओवरऑल यहाँ से लेकर के अगर 60वें नंबर तक भी है ना तो भी आपको कोई टेंशन नहीं है, आप अपने से ऊपर बंदे गिन लो, पता लग जाएगा, वहीं बैठे बैठे ही पता लग जाएगा कि आपको मिलेगा कि नहीं। कैसे, मान लो फिजिकली हैंडीकैप्ड आपसे ऊपर है 5 थे, ठीक है, एक्स सर्विसमैन मान लेते हैं कि 5 थे, तो 10 सीट गई ना। मान लेते हैं वो सब हनुमानगढ़ भरते हैं, ऐसा एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ये सब हनुमानगढ़ थोड़ी भरेंगे, तो 10 सीट यहाँ चली जाती है, तो पीछे आपके पास बचेगी 50 सीट और उसमें से मान लीजिए कि 5 जो है वो फीमेल कैंडिडेट हो रहे हैं। उसके बाद में मान लीजिए कि अनरिजर्व कैंडिडेट जो है उनमें से यूँ समझ लेते हैं कि 40 बच्चे जो है वो हनुमानगढ़ सेलेक्ट करते हैं, तो 40 और 15 55 हो गया ना। आप चौथे नंबर पर है, यानी आप 59वें नंबर पर हैं और आपको आराम से सीट मिल जाएगी। यानी करना क्या है, आपको तो ये देखना है कि मेरे से पहले ये गए, लाइन लगेगी, ऐसे नहीं बुलाएंगे सबको, पहले ये मेरिट में है तो सिलेक्शन रूम के अंदर यही बच्चा जाएगा, चाहे ये ना पहुंचाओ, वेट करवाएंगे इसको, वो कोई बात नहीं है, और थोड़ा वेट करवाएंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं कराएंगे, नहीं तो फिर अगले बच्चे को बुला लेते हैं। तो ये जैसे 1 नंबर वाला बच्चा जा रहा है, इसके पीछे 2 नंबर है, इसके पीछे 3 नंबर है, 4 नंबर है, मोबाइल में स्क्रीन आपके पास चलती रहेगी। अब आपको लगे कि इधर सीट बची है 4 और मेरे से आगे बच्चे हैं 2 ही, तो कन्फर्म हो गया कि आपको मिल जाएगा। ये आपको इस तरह से ध्यान देना है। लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं आपको, प्रायोरिटी सेलेक्ट करने के लिए जा रहे हो, अच्छा एक कुछ डॉक्यूमेंट है साथ लेकर जाना। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या है, कोई एक वैलिड आइडेंटिटी, आजकल आधार सबसे बढ़िया है ही, लेकिन आधार में अगर नाम डेट ऑफ बर्थ का कोई इश्यू हो तो फिर मत लेकर जाना, कोई और आईडी ले जाना। एक नई कलर पासपोर्ट फ़ोटो फॉर्म वाली साथ में हो तो ठीक है, वही ले जाना, नहीं तो अब नई ले जाओ, कोई इश्यू नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए जो आपको अलग से प्रवेश पत्र जारी करेंगे वो परीक्षा में शामिल होने हेतु विभाग द्वारा जारी प्रवेश पत्र, यानी जो आपकी लिस्ट और वो नाम वाला आएगा ना प्रायोरिटी के लिए आपको कब बुलाया जा रहा है, वो लेकर जाना है। मेंस वाला एडमिट कार्ड साथ में है तो वो भी ले जाना, कोई बात नहीं, मांगेंगे नहीं कोई, ठीक है। और भाई जाना आपको खुद को ही है, कोई खर्चा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी कर्मचारी नहीं हो तो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। और साथ में आए व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्यों लेकर जाना है अंदर, किसी को हम लेकर ही नहीं जाएंगे अंदर, क्या बात होती है। अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूं, ये कुछ बच्चों के साथ हो सकता है ऐसा, तो वो बच्चे अपना ओपिनियन या विचार रख सकते हैं। देखो कई बच्चे यहाँ मेरे से इस बात से शायद एग्री भी नहीं करेंगे कि आप गुरुजी गलत राय दे रहे हो। राय ये है कि जैसे कोई बच्चा अनरिजर्व में सेलेक्ट हुआ है तो ओबीसी का, अब अनरिजर्व के लिए सीट खाली नहीं है, चलो यहाँ तो खैर अब ऑप्शन ही नहीं आएगा, खैर चलो, नहीं तो मैं ये बता रहा था कि अनरिजर्व में जैसे सीट खाली नहीं है और ओबीसी के लिए अभी भी सीट है, तो आप कह सकते हैं कि जी मैं ओबीसी से हूँ तो मुझे यहाँ सिलेक्शन दीजिएगा। लेकिन इसकी खैर अब ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सीटें जो है ना वो खाली सीट दिखाएंगे। जयपुर वाली लिस्ट आई चुकी है। ये ऐसा फॉर्मेट आपको वहाँ मिलेगा जो भरना है। क्या करना होगा, यहाँ आपको वो नई फ़ोटो लगानी है और सहमति पत्र दे रहा हूँ कि मुझे यहाँ पोस्टिंग दे दी जाए, ठीक है। तो क्या क्या भरना है, आपको अपना रोल नंबर भरना है, नाम भरना है, फादर नेम या हस्बैंड नेम जो भी है, डेट ऑफ बर्थ और मेल फीमेल, और पद का नाम, तो पद नाम में बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने भर ही दिया, आपको नहीं भरना। और मेरिट में जो आपका नंबर है वो, लेकिन आपको नहीं भरना, ध्यान रखना, ये आपको खाली छोड़ देना, ठीक है। 7वां पॉइंट आपको नहीं भरना, ये कार्यालय द्वारा यानी वही भरेंगे, और कोई और विशेष श्रेणी है तो वो भर देंगे। गृह जिला, हाँ ये ज़रूर भरना है, ठीक है ना। ये आपका ज़िला जो एड्रेस में दिया हुआ है वो आपको यहाँ भरना है, ठीक है। और उसके बाद में ये नीचे आपकी सहमति हो रही है, ठीक है।
मैं यानी यहाँ आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। जयपुर विद्युत लिखा हुआ है क्योंकि कोऑर्डिनेटर यही थे तो यहाँ जयपुर ही रहेगा, जोधपुर नहीं आएगा, चिंता मत करो। और दिनांक यहाँ किस दिन आपको बुलाया, और यहाँ वो कार्यालय आएगा AN के नाम से, ठीक है ना। मैं रिक्त पद है और मैं यहाँ ये सारी डिटेल इसमें आ जाएगी। अब देखो जैसे जयपुर की लिस्ट आई है वैसे बता दूं आप, ये जयपुर की लिस्ट है जो आ चुकी है कि कहाँ कितनी सीटें खाली है। जैसे देखो जयपुर सर्किल में देखो इन्होंने बताया है कि 60 सीटें खाली है, ठीक है। और जयपुर सर्किल में जो है ना यहाँ किस किस की है देखो, AN HTM 3rd जो है जयपुर के, यहाँ 10 सीटें खाली है। अब आप देख सकते हैं कि आपके नज़दीक कौन सा है। इसी तरह से जो जयपुर डिस्ट्रिक्ट सर्किल है यहाँ 169 सीटें खाली है, बगरू जालसू ये जितने भी है, ठीक है, मनोहरपुर कालवाड़ ये सारी जितनी भी है। और उसके बाद में आ गया जयपुर डिस्ट्रिक्ट सर्किल, हाँ सॉरी वही है 169 वाला। और अब देखो जैसे आ गया अलवर, ठीक है, तो ये अलवर का है, अलवर में 215 सीटें खाली है। तो अब आप देख सकते हैं कि आपका नज़दीक कौन है। जैसे कोई तिजारा तहसील से है ना तो उसके देखो 15 सीट खाली है। अब भाई आपको तो ये देखना है कि आपसे ऊपर तिजारा वाले कोई 15 पहले ना पहुंच जाए। आपसे आगे अगर 14वां भी पहुंच जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 15वां बच्चा आप हो तो आपको तिजारा में पोस्टिंग मिल जाएगी। ये इन्होंने इस बार बहुत अच्छा किया है यार। इस व्यवस्था से तो मैं इतना खुश हूँ बताऊँ आपको, क्योंकि बच्चा मनचाही जगह पोस्टिंग ले रहा है, उसको इन फ्यूचर ट्रांसफ़र के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। तो इसी तरह से जोधपुर की भी लिस्ट आ जाएगी। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक तो नहीं आई, लेकिन जब आप वीडियो देख रहे हैं शायद तब तक आ चुकी होगी। ज्वाइनिंग से पहले देख लेना, आराम से भरना है लेकिन पहुँच जाना ज़रूर। अगर नहीं पहुँचे ना तो फिर वो अपने हिसाब से देंगे, कहीं भी दे सकते हैं जहाँ जगह खाली रहेगी, फिर कोई इलाज नहीं है, ये मैं पहले ही बता दूं आपको, ठीक है। और जो बच्चे नहीं पहुँचेंगे उनको भी एक बार तो ज्वाइनिंग ऑर्डर वो निकालेंगे, वेटिंग लिस्ट बाद में ही निकलेगी, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही अपडेट था, बहुत धन्यवाद।